बच्चों आज हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ कोलरास लॉ। पिछले लेक्चर पे कोलरास लॉ पर लिया गया था, तो आज एप्लीकेशन देखते हैं। पहला एप्लीकेशन डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट with help of strong electrolyte। यहाँ पर ध्यान दें ये यहाँ पर हम लोग जैसे मान लो CH3COOH ले रहे हैं। CH3COOH एग्जाम्पल के तौर पे ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी मोलर कंडक्टिविटी हमें फाइंड करना है। तो हम 3 इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे, जिसमें एक में इसका एक आयन कॉमन होना चाहिए। जैसे ये माइनस है, ये प्लस है, तो एक में इसका एसिटेट आयन कॉमन हो। जैसे यहाँ पर आपने ले लिया CH3COO माइनस, सॉरी यहाँ पर Na ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ये अब दूसरे में इसका H प्लस कॉमन हो, HCl ले लिया। अब आप इनको जोड़ेंगे तो यहाँ से एसिटेट आयन जुड़ जाएगा, यहाँ से H प्लस जुड़ जाएगा, बच गया Na और Cl। अब यहाँ पर NaCl जोड़ दिया जाए। यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर लैम्डा इनफाइनाइट CH3COOH लिखेंगे। यहाँ पर देखें लैम्डा इनफाइनाइट CH3COONA प्लस लैम्डा इनफाइनाइट HCl माइनस लैम्डा इनफाइनाइट NaCl। यहाँ पर ध्यान दें, इसको आप तोड़ के लिखते हैं लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट, यहाँ पर सॉरी ये माइनस होगा प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस। अब यहाँ पर ध्यान दें Na प्लस प्लस में है और यहाँ पर Na प्लस माइनस में है। Cl माइनस यहाँ पर प्लस साइन के साथ है, Cl माइनस ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब बचा क्या, लैम्डा इनफाइनाइट CH3COOH सॉरी ये CH3COO माइनस
प्लस लेमडा इनफाइनाइट एच प्लस, ये हो जाएगा लेमडा इनफाइनाइट CH3 COOH, ये मोलर कंडक्टिविटी मिल गई। ये पहला एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल लिया जाए, NH4OH की मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करना है। तो एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट लो जिसमें NH4 हो जाए, दूसरा स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट लो जिसमें OH हो जाए इसका, तो NaOH हो गया। अब इसको जोड़ दिया जाए तो यहाँ से NH4 मिल जाएगा, यहाँ से OH मिल जाएगा, यहाँ पर सोडियम है और यहाँ पर Cl है, ये एक्स्ट्रा है तो यहाँ NaCl ले लिया जाए, NaCl माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर लेमडा इनफाइनाइट NH4OH, यहाँ पर लेमडा इनफाइनाइट NH4Cl प्लस लेमडा इनफाइनाइट NaOH माइनस लेमडा इनफाइनाइट NaCl, यहाँ पर लेमडा इनफाइनाइट NH4 प्लस लेमडा इनफाइनाइट Cl माइनस लेमडा इनफाइनाइट Na प्लस लेमडा इनफाइनाइट OH माइनस लेमडा इनफाइनाइट Na प्लस लेमडा इनफाइनाइट Cl माइनस। यहाँ पर ये चीज यहाँ पर, अब यहाँ पर हो जाएगा लेमडा इनफाइनाइट NH4 प्लस लेमडा इनफाइनाइट OH माइनस, ये हो जाएगा लेमडा इनफाइनाइट NH4OH, ये चीज। एक और यहाँ पर ध्यान दें, तीसरा एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं NH4OH का ही, लेकिन यहाँ पर हम लोग तीन जो साल्ट ले रहे हैं, ये NH4Cl है, BaOH होल ट्वाइस है और BaCl2 है। NH4 से आपको NH4 मिल गया, यहाँ से OH मिल गया, तो यहाँ पर ध्यान दें लेमडा इनफाइनाइट NH4OH, यहाँ पर लेमडा इनफाइनाइट NH4Cl, यहाँ पर लेमडा इनफाइनाइट BaOH होल ट्वाइस, लेकिन आपको यहाँ पर चाहिए एक OH, आप यहाँ पर जोड़ रहे हैं दो OH, तो दो तो जोड़ना नहीं है तो आप इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर आप घटाएंगे हाफ BaCl2, ये यहाँ पर ध्यान दो, इसको तोड़ेंगे तो लेमडा इनफाइनाइट NH4 प्लस लेमडा इनफाइनाइट Cl माइनस प्लस हाफ लेमडा इनफाइनाइट Va डबल प्लस हाफ इंटू 2 लेमडा इनफाइनाइट OH माइनस, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस हाफ लेमडा इनफाइनाइट बेरियम डबल प्लस 2 लेमडा इनफाइनाइट OH माइनस, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे चर्चा की जा रही है भैया। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें। यहाँ पर देखें पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड लेमडा इनफाइनाइट CH3COOH।
if lambda infinite CH3COONA lambda infinite HCl and lambda infinite NaCl are respectively 200, 300 and 400 ohm inverse Cm square मोल इनवर्स। तो यहाँ पर लैम्डा इनफाइनाइट CH3COOH lambda infinite CH3COONA lambda infinite HCl और lambda infinite NaCl। अब यहाँ पर भैया हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 300, ये माइनस हो जाएगा 400, तो ये हो जाएगा 500 माइनस 400 बराबर 100 ओम इनवर्स Cm स्क्वायर मोल इनवर्स। फाइंड molar conductivity at infinite dilution of NH4OH given lambda infinite NH4Cl lambda infinite VaOH whole twice and lambda infinite VaCl2 are respectively 300, 400 and 500 ohm inverse Cm स्क्वायर मोल इनवर्स। यहाँ पर lambda infinite CH3COOH lambda infinite sorry यहाँ पर lambda infinite NH4Cl plus half lambda infinite BaOH whole twice minus half lambda infinite BaCl2। यहाँ पर हो जाएगा 300, यहाँ पर माइनस प्लस हाफ इंटू 400 माइनस हाफ इंटू 500, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 300 प्लस 200 माइनस 250, तो यहाँ पर आ जाएगा 250 ओम इनवर्स Cm स्क्वायर मोल इनवर्स। ये हो जाएगा। ये पहला एप्लीकेशन था। दूसरा एप्लीकेशन हम लोग लिखेंगे सेकंड एप्लीकेशन कैलकुलेशन
ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पर इट कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलो। इसको इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, एल्फा इक्वल टू लेमडा सी अपॉन लेमडा इनफाइनाइट। यहाँ पर लेमडा सी आप कैलकुलेट कर सकते हो इक्वल टू के पाई इंटू 10⁻³ अपॉन एम से, यहाँ से। और इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो जैसे मान लो लेमडा इनफाइनाइट ए बी है, तो लेमडा इनफाइनाइट ए प्लस प्लस लेमडा इनफाइनाइट बी माइनस। तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो भैया। तो ये हो जाएगा। तीसरा एप्लीकेशन है थर्ड, कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर इट कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलो। इसको आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर के ए इक्वल टू यहाँ पर सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब ये अल्फा की वैल्यू अभी अभी आपको बताया गया लेमडा सी अपॉन लेमडा इनफाइनाइट। इस वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए ऊपर वाले फार्मूले में, अल्फा की वैल्यू। तो यहाँ पर हो जाएगा के ए इक्वल टू सी लेमडा सी स्क्वायर अपॉन लेमडा इनफाइनाइट, यहाँ पर लेमडा इनफाइनाइट माइनस लेमडा सी। ये फार्मूला याद रखेंगे। बाकी क्वेश्चन तो आप वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन फार्मूला याद रखेंगे। चलो क्वेश्चन देखा जाए। पहला क्वेश्चन इसमें मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 m acetic acid solution is 100 ohm inverse cm square mole inverse if its limiting molar conductivity is 400 ohm inverse cm square mole inverse, then find its degree of dissociation. And dissociation constant. Degree of dissociation and dissociation constant. तो यहाँ पर अल्फा इक्वल टू हो जाएगा लेमडा सी अपॉन लेमडा इनफाइनाइट।
तो ये दिया गया है 100 और ये दिया गया है 400। इसको सॉल्व करेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मतलब लैम्डा इनफाइनाइट सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.25 और के ए इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो सी हो जाएगा 0.01 अल्फा 0.25 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 0.25। तो यहाँ पर 10 पावर माइनस 2, यहाँ पर 0.0625, यहाँ पर 0.75, यहाँ पर क्या हो जाएगा के ए 6.25 गुणे 10 घात ऋण 4, यहाँ पर 0.75 हटा दो इसको। तो 625/75 गुणे 10 की घात ऋण 4, 25 से काट दो, 25 के 25 25, यहाँ पर 10 की घात ऋण 4, तो 8.33 गुणे 10 की घात ऋण 4 ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, रेजिस्टेंस ऑफ 0.01 m एसिटिक एसिड सॉल्यूशन filled in conductivity cell is 100 ohm if cell constant of cell is 10 power minus is 0.1 centimeter inverse and limiting molar conductivity of CH3COOH is 500 ohm inverse cm square mole inverse. Then find degree of dissociation and dissociation constant. Of acetic acid. Dissociation constant of acetic acid. यहाँ पर भैया सेल कांस्टेंट 0.1, आर दिया है 100, मोलरिटी दिया है 0.001 m, लेमडा इनफाइनाइट दिया है 500 शायद दिया गया है। यहाँ पर कीपा निकालेंगे LA/1/R, तो 0.1/100 दैट इज 10 पावर माइनस 3। यहाँ पर लेमडा सी टू केपा इंटू 10 पावर 3/m, ये हो जाएगा केपा 10 पावर माइनस 3, यहाँ पर 10 पावर 3 पहले से है, यहाँ पर m 0.01, इसको कैंसिल कर देंगे, ये ऊपर जाएगा 100 आ जाएगा 100। अब यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लेमडा सी अपॉन लेमडा इनफाइनाइट 100/500 बराबर 0.2।
यहाँ पर के ए इक्वल टू सी एल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एल्फा, सी 0.01, एल्फा 0.2 का स्क्वायर, यहाँ पर 1 माइनस 2, यहाँ पर 0.04, यहाँ पर 0.8, तो 4 गुणे 10 की घात 4/8 सॉल्व करोगे तो 1/10 की घात ऋण 4 या 5 गुणे 10 की घात ऋण 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, specific conductivity of benzoic acid of 0.01 benzoic acid is power minus 3 ohm inverse Cm inverse, and lambda infinite C6H5 C double O minus is 200, while lambda infinite H plus is 300 ohm inverse Cm inverse square mole inverse. Find degree of dissociation constant and pH of this solution. तो देखें बेटा, यहाँ पर दिया क्या गया, केपा दिया गया है 10 पावर माइनस 3, मोलरिटी दिया गया है 0.001 m, और लैम्डा इनफाइनाइट C6H5 डबल ओ माइनस दिया है 200, और लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस दिया है 300, ये दिया है। यहाँ पर देखें, ये हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर काम करेंगे लैम्डा इनफाइनाइट लैम्डा इनफाइनाइट C6H lambda infinite C6H5 C double OH equal to lambda infinite C6H5 C double O minus प्लस lambda infinite H प्लस, ये 200 प्लस 300 बराबर 500, ओम इनवर्स Cm स्क्वायर मोल इनवर्स हो जाएगा। यहाँ पर लैम्डा C
इक्वल टू केपा इंटू 10 पावर 3 अपॉन एम। केपा 10 पावर -3 है, ये 10 पावर 3 है और एम 0.01 है। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ओम इनवर्स CM स्क्वायर मोल इनवर्स। अब ये आ जाएगा, यहाँ पर ध्यान दें अल्फा लैम्डा सी अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट। लैम्डा सी कितना हो जाएगा भैया 100, लैम्डा इनफाइनाइट हो जाएगा 500, यहाँ पर 0.2। अब यहाँ पर के ए सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, तो यहाँ पर सी 10 पावर -2 है, यहाँ पर 0.2 का स्क्वायर, यहाँ पर 1 माइनस 0.2, तो वही हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया गया था, संयोग से डाटा वही आ गया 0.04, यहाँ पर 0.8, तो 4×10⁻⁴ बटे 0.8, तो यहाँ पर 40×10⁻⁴ बटे 8, 5×10⁻⁴ आ जाएगा। ऊपर वाले क्वेश्चन में गलती तो नहीं हो गई है, यहाँ पर 0.8, ये यहाँ पर एक गलती हो गई है, ये 0.4 आ जाएगा और थोड़ा सा ये गलत हो गया था। तो ये हो जाएगा 40×10⁻⁴, यहाँ पर 5×10⁻⁴ आ जाएगा। और अब यहाँ पर pH की बात करें, pH बराबर -log H+। अब H प्लस इक्वल टू होगा C अल्फा, तो C हो गया 10⁻², और अल्फा हो गया 0.2, 2×10⁻³ हो गया, ये हो गया H प्लस। तो pH इक्वल टू -log 2×10⁻³ तो -log 2 प्लस -log 10⁻³ तो -log 2 की वैल्यू हो जाएगी -0.3010 प्लस 3, तो ये माइनस में है, तो यहाँ पर 2.7 हो जाएगा। ये pH हो गया। तुम लोग यहाँ पर 3 एप्लीकेशन देख लिए। अगला एप्लीकेशन 4th एप्लीकेशन है। इन कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इन कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, यहाँ पर ध्यान दें बेटा, हम लोग जानते हैं बीनो यहाँ पर लैम्डा सी इक्वल केपा इंटू 10 पावर 3 अपॉन एम, बट फॉर सैचुरेट सॉल्यूशन लैम्डा सी इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइट एंड एम इक्वल टू सॉल्युबिलिटी। Yes. So now lambda infinite kepa into 10 power 3
upon S. Finding value of S. KSP can be calculated. For example, if solubility of A2V3 solubility of A2V3 is कितना भैया S mole per liter. Find solubility. यहाँ पर ध्यान दें तो यहाँ पर KSP लिखेंगे हम लोग और solubility S को A2V3 लिखना है इसके लिए। तो solubility S दी गई है तो ये संख्या 2 है इसी से S को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर दिए और इसी को पावर में कर देंगे। यहाँ पर संख्या 3 है B के बाद में तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 की पावर कर देंगे। तो जब हमें सॉल्युबिलिटी दिया है और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखना है तब ऐसा लिखेंगे। मान लो हमें CaF2 के लिए सॉल्युबिलिटी लिखना है। अब इसको 4s² हो जाएगा, 27s³ हो जाएगा, सॉल्व करने पर 108s⁵ हो जाएगा। यहाँ पर मान लो CaF2 है और सॉल्युबिलिटी यहाँ पर S है तो कैल्शियम के बाद यहाँ पर KSP लिखना है तो कैल्शियम के बाद 1 है तो 1s⁻1, फ्लोरीन के बाद 2 है तो s⁻2 तो यहाँ पर हो जाएगा S इंटू 4s², दैट इज 4s³, ये हो जाएगा। Ag2CrO4 की सॉल्युबिलिटी S है तो यहाँ पर Ag के बाद 2 है, यहाँ पर KSP में लिखना है तो Ag के बाद में ये 2 है तो 2 से S को मल्टीप्लाई करेंगे और 2 की पावर कर देंगे। CrO4 पूरा एक ग्रुप है, ये CrO4 के बाद कुछ नहीं मतलब एक, तो यहाँ पर 1s⁻1 हो जाएगा, ये 4s² इंटू S दैट इज 4s³ हो जाएगा। तो यहाँ पर KSP हो जाएगा 4s³। तो अगर सॉल्युबिलिटी दी गई है तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हम लोग इस तरह से लिखते हैं। ये हो गया भैया। अब हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन 1 क्वेश्चन नंबर 5वां 6ठा होगा। यहाँ पर देखा जाए स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ aqueous solution of AgCl is 5.5 into 10⁻⁻5 ohm inverse Cm inverse, and that of water is 0.5 into 10⁻⁻5. If lambda infinite Ag plus
and lambda infinite Cl minus are respectively कितना भैया 200 and 100 ohm inverse Cm square mole inverse. Then find solubility product of AgCl. solubility product of AgCl. यहाँ पर ध्यान दो, ये यहाँ पर हम लोग पहले KAgCl केपा AgCl, यहाँ पर केपा AgCl एक्वस माइनस केपा H2O, तो 5 इंटू 10 पावर माइनस 5 माइनस 0.5 इंटू 10 पावर माइनस 5, तो यहाँ पर 5 इंटू 10 पावर माइनस 5 आ गया, ये आ गया केपा। चलो भैया केपा हो गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, लैम्डा इनफाइनाइट AgCl, तो लैम्डा इनफाइनाइट Ag प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 200 प्लस 300 बराबर 500 ओम इनवर्स Cm स्क्वायर मोल इनवर्स। यहाँ पर लैम्डा इनफाइनाइट इक्वल टू केपा इंटू 10 पावर 3 अपॉन एस, तो एस इक्वल टू केपा इंटू 10 पावर 3 अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट, तो ये 5 इंटू 10 पावर माइनस 5 है, यहाँ पर 10 पावर 3 है, यहाँ पर अपॉन 500 है। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर एस इक्वल टू 5 इंटू यहाँ पर 10 पावर 3 5 इंटू 10 पावर 2 कैंसिल हो गया, ऊपर जाएगा -2 10 पावर -7 इंटू 10 पावर 3 दैट इज 10 पावर -4, तो Kp इक्वल टू अभी Cl है, यहाँ पर एक है, Cl के बाद भी एक है, तो 1s पावर 1, यहाँ पर Cl के लिए भी 1s पावर 1 स्क्वायर, तो Ksp इक्वल टू हो जाएगा s स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। अब s की वैल्यू आपने निकाल लिया 10 पावर -4, इसका स्क्वायर कर दो, तो Ksp की वैल्यू आ गई 10 पावर -8 आ गया। और फिफ्थ एप्लीकेशन, आयनिक of water can be calculated। तो ये 5 एप्लीकेशन थे कोलरास लॉ के। कौन कौन से 5? एक तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट विद द हेल्प ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट कैन बी कैलकुलेटेड, ये था। दूसरा था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तीसरा था डिसोसिएशन कांस्टेंट, चौथा था सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और पांचवा था आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कैन बी कैलकुलेटेड। तो आज की बात यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट डे से हम लोग सेल के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक बेटा।